ये तस्वीर खूबसूरत कल्याणपुर बंजारी रोहतास सरस्वती शिशु मंदिर की तस्वीर है। आज सरस्वती शिशु मंदिर के अंदर 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में आने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट बॉक्स में सरस्वती शिशु मंदिर के बारे में आपका जो भी राय बेहतर कमेंट होगा आप हमें लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो को, सुनते हैं प्रधान आचार्य जी की बातों को। तेरा रंग काला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों, तू काला होकर भी जग से निराला क्यों। जो है अपना फाइनेंशियल ईयर की तरफ चलता है अप्रैल से मार्च। तो अपना जो सत्र 23-24 बीता उसमें हमने क्या किया, क्या हमारी उपलब्धियां रही, हम किन बिंदुओं को पूरा नहीं कर पाए, हम अपने किन लक्ष्य को नहीं पूरा कर पाए और क्यों नहीं कर पाए, इन सभी बातों की समीक्षा होती है और सत्र आगामी सत्र 24-25 की योजना बनाई जाती है। यह एक छोटा कार्य नहीं है। इसी निमित्त अपने पूरे प्रांत भर में, पूरे देश भर में कह लीजिए, 3 दिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन 28 से 3 अप्रैल तक के बीच में, 28 मार्च से 3 अप्रैल के बीच में सभी विद्यालयों में आयोजित होनी है। हम लोग का संयोग जुटा, हम लोग 1, 2 और 3 को यह कार्यक्रम आयोजित किए और आज यह समापन सत्र है। एक सेशन और बाकी है। हमने चाहा कि अपने सभी लोग समिति के, जिनके मार्गदर्शन में, निर्देशन में, संरक्षण में यह विद्यालय चलता है, उन्हें बुलाएं, भोजन कराएं और जो है उनका सम्मान करें। साथ ही आप जानते हैं कि मीडिया का भी एक बड़ा रोल होता है किसी चीज़ को अपलिफ्ट करने में। तो हम अपने आचार्य बंधुओं से एक राय लिए, सबकी राय है कि सभी को बुलाइए और सम्मानित कीजिए। तो मीडिया बंधुओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद, समिति सदस्यों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि यह जो शिशु मंदिर है यह आपके सभी के संरक्षण में फले फूले, दिन दूनी रात चौगनी वृद्धि करे। इन सब बातों के साथ धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि अपने अभिभावक स्वरूप आशीर्वाद देकर चाचा जी हम लोग को, फिर इसके बाद सबकी छुट्टी हो सकती है। दीजिए आप जाइए। थोड़ा सा समय ले वहाँ पूरा तो जिन्होंने भी ट्रेनिंग लिया होगा तो हमारी मंशा यही होती है कि अगर आप हम सब अगर पेशे में आए हैं तो शिक्षा बच्चों को देना अनिवार्य है। एक दिन भी अगर आप विद्यालय जा रहे हैं तो बच्चे को कुछ दीजिए, ताकि वो हमेशा आपका जो है एक आज्ञाकारी छात्र के रूप में जब तक वो जिम्मा रहे, आप पे नज़र जैसे ही पड़े उसकी नज़र आप पे पड़े तो थोड़ा मुस्कुरा दे। एक देखा था आपका ऐड, माइक क्या कमेंट्री के लिए या प्रोग्राम होल्डिंग के लिए, स्पीच के लिए, डिलीवर के लिए कांटेक्ट करें।
तो जिस चीज़ को मैं कर रहा हूँ उसमें आपका पारंगत है। तो अच्छा बात। संजीव जी को आप सभी जान रहे होंगे, बंजारी निवासी विद्यालय के पूर्व छात्र। क्या बात है। विद्यालय के पूर्व छात्र भी हैं। इस बात के लिए एक ताली बजती। अच्छा बात। एबी न्यूज चलता है, वो जो है लाइव चलता है, उसका न्यूज चलता है। आप उसमें जो है दायित्व निभा रहे हैं इस क्षेत्र के लिए। अपने बीच उपस्थित हैं अमित दुबे जी, दैनिक भास्कर, जो प्रिंट मीडिया है, दैनिक भास्कर। सर से मैं आग्रह करूंगा कि छोटन जी का सम्मान करें। करतल ध्वनि प्रकार 2। आज रोड इतना बन गया कि जी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, और ये मोहब्बत प्यार देखकर बहुत अच्छा लगा। कृपया आगे आएंगे और विपिन कुमार जी का सम्मान करेंगे। नेशनल न्यूज से इनका जो एक चैनल है, नेशनल न्यूज चैनल है, उस पर जो हिंदी खबरें आती रहती हैं। करतल ध्वनि प्रकार 2। तो ये चाहेंगे हमारे मित्राचार्य लोग जो है क्या जो लोग अच्छे से थोड़ा पढ़ाई लिखाई करें, तो बच्चे लोग का और थोड़ा जीवन हो और नाम रोशन हो। लोगों के चैनल पे आपका नमस्कार। आप सभी चैनल वालों को नमस्कार। विद्यालय परिवार की ओर से धन्यवाद। आज हम लोग सर सरस्वती शिशु मंदिर में हैं, और आज क्या ऐसा आपके यहाँ आयोजन था जिसमें आप बहुत सभी आचार्य जुटे हुए हैं, कुछ अतिथिगण भी हैं? जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वास्तव में हम जो जिस इकाई से जुड़े हैं वो जो है विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षण संस्थान के नाम से है, जिसकी बिहार में इकाई जो है भारतीय शिक्षा समिति होती है। भारतीय शिक्षा समिति अंतर्गत जो है सरस्वती शिशु मंदिर और सरस्वती विद्या मंदिर का विद्यालय संचालन होता है, जिसकी एक इकाई यह जो है सरस्वती शिशु मंदिर कल्याणपुर बंजारी है। प्रांत हम लोग कहते हैं, प्रांत की योजना है कि त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन हो, जिसमें सभी आचार्य बंधु भगिनी बैठकर, साथ में समिति सदस्य का भी जहां जिनकी आवश्यकता हो, सभी जो है एक जगह पे बैठेंगे और अपना अधिक से अधिक समय देते हुए यह जो है एक बीते हुए सत्र का समीक्षा कि किन बिंदुओं को हमने तय किया था और उसमें कितने बिंदुओं को हमने छुआ और कौन से बिंदु पे हम जो है अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके, साथ ही क्यों नहीं प्राप्त कर सके, इन सभी बातों की चर्चा और समीक्षा यहाँ पे होती है। और फिर इसके बाद बीते हुए सत्र को जोड़ते हुए नवीन सत्र 24-25 की आगामी कार्य योजना पूरे सत्र भर के लिए तैयार की जाती है, जिसमें हमारे सभी आचार्य बंधु यह जो अपनी टोली है सभी जो है इस मनोयोग से तन मन से लगे हुए हैं। और आज यह हमारा तीसरा दिन है, आज समाप्ति का दिवस है। हम लोग 3 दिन से इस कार्य को कर रहे हैं और इसका जो है सभी योजनाएं चाइल्ड सेंटर्ड होती हैं, यानी कि बाल केंद्रित होती हैं, जिसमें भैया बहनों को, अपने विद्यालय के विद्यार्थी को भैया बहन कहा जाता है, भैया बहनों के विकास हेतु सभी योजनाएं यहाँ निर्माण की गई हैं। तो इस प्रकार से हमको लगता है कि इस त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का एक जो है सकारात्मक प्रभाव समाज में, इस विद्यालय में पढ़ने वाले भैया बहनों के ऊपर जाएगा। उनसे जुड़े हुए जो अभिभावक हैं वह हमारा जो है इस कार्य का परिणाम स्वयं देखेंगे कि भैया बहनों का विकास हो रहा है, उनका जो है सभी प्रकार से भैया बहन यहाँ सुरक्षित हैं, संरक्षित हैं और पढ़ रहे हैं और सीख रहे हैं। जी सर, लास्ट क्वेश्चन होगा कि आज के भाग दौड़ की ज़िंदगी में शिक्षा में जिस तरह से देखा जा रहा है कि कुछ दिनों से काफ़ी स्कूल हो गए हैं क्षेत्र में, और अभिभावक को मतलब आपके स्कूल को क्यों चुने?
जी आपका आपके विद्यालय का क्यों चुने? जी आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। देखिए, विद्यालय जो है दो प्रकार से होते हैं नॉन गवर्नमेंट में। एक विद्यालय होता है वन मैन डायरेक्टेड, जिसका एक मालिक होता है। लेकिन आपको मैं इस बात के लिए बधाई भी देना चाहूँगा कि आपने अच्छा प्रश्न किया। अपना जो यह विद्यालय है, यह संगठनात्मक विद्यालय है। यह अपने विद्यालय का जो एक नियम है, यह क्या है कि संगठन के अंतर्गत चलता है। अपनी जो है प्रबंध कारिणी समिति में 11 सदस्यीय समिति होता है, जिसमें प्रधानाचार्य भी एक समिति के सदस्य हैं। तो आप बताइए कि वन मैन डायरेक्टेड विद्यालय और 11 सदस्यीय समिति के विद्यालय में कुछ तो सोच का, कुछ तो जो एक पॉइंट ऑफ व्यू होगा विद्यालय को आगे बढ़ाने का, वह एक अच्छा होना चाहिए। दूसरा विषय है कि हम लोग जो है समाज के लिए, समाज के द्वारा और समाज के सहयोग से यह विद्यालय चलाते हैं, न कि बिजनेस पर्पस से। चूँकि विद्यालय बहुत हैं, हमारे पास जो आते हैं उनका स्वागत है और हमारा भरसक प्रयास होता है कि उनके सभी प्रकार के जो उनके एक्सपेक्टेशन हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पर हम खरा उतरे। जी धन्यवाद। सरस्वती शिशु मंदिर के संबंध में कहा जाता है कि यहाँ संस्कार दी जाती है, जो बच्चे पढ़ते हैं उसको संस्कार, इस पे क्या कहना चाहेंगे सर? जी बिल्कुल सर, स्वयं मैं उस चीज़ का एक यहाँ पे गवाही हूँ। मैं भी जब विद्यालय यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मुझे वो चीज़ें जो मैं आज यहाँ इस विद्यालय में सीखा, वो मुझे पहले से प्राप्त नहीं थी। जहाँ तक संस्कार की बात है, यहाँ विद्यालय में प्रवेश करने के समय भैया बहन जो है ये गेट के पास स्पर्श करते हैं, माथे हाथ को नीचे ज़मीन पे मातृभूमि को प्रणाम करके अंदर आते हैं। फिर जो आचार्य दीदी जी मिले उनको प्रणाम करते हैं और प्रथम कालांश जो शून्य बेला होती है उसमें इस बात की पुष्टि की जाती है कि आज जब आप विद्यालय के लिए घर से निकले तो माता पिता अपने बड़े लोगों को चरण स्पर्श करके आए कि नहीं। और साथ ही वर्ष भर में 2 या 3 बार अभिभावक संपर्क का कार्यक्रम किया जाता है, जिसमें भैया बहन के घर तक जाकर इस बात की रिपोर्टिंग ली जाती है कि 6 घंटा विद्यालय के अलावा उनका और दिनचर्या में क्या क्या शामिल है। कहीं वह उदंड तो नहीं है, कहीं उनके अंदर जिद वाली बात तो नहीं है। तो ऐसे करके जो है हमें लगता है कि हम लोग सभी प्रकार से उनको ठीक रखने का प्रयास करते हैं। तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि अन्य विद्यालय हैं, हमारा भी विद्यालय है, जो अभिभावक हम तक आते हैं, हम प्रयास करते हैं कि उनके विश्वास पर खरा उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, चंद्रदीप सिंह, मैं प्रधानाचार्य के पद पर यहाँ कार्यरत हूँ। धन्यवाद।